हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का सेट नंबर 6 होगा। कौन सा होगा? सेट नंबर 6 होगा, जो कि बिहार दरोगा का सेट चल रहा है हम लोग का। बिहार दरोगा का सेट नंबर 6 होगा, जो कि एडिटोरिया पब्लिकेशन का बुक का चल रहा है। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805170 8205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला हमारा क्वेश्चन है कि मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। करें कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, ये सही है। मेघालय का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। करा कि मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों को निक्षेप्त नहीं मिलते, ये मिलता है, यानी कि गलत हो गया। करें कि मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न पठारों से ढाका स्थल और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही होगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कारण निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये हमारे जो इंद्रावती जो है ये हमारी सहायक नदी नहीं है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है हिमावती, अर्कावती, अमरावती। ठीक है, लेकिन इंद्रावती नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है कि भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जोड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। वर्षा जो होती है वो कम होती जाती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन में। करें निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो हमारा सही है। ठीक है, कह कि हिमनद मिट्टी और हिमोद के जमाव को करेवा कहा जाता है। कह कि हिमनद मिट्टी और हिमोद के जमाव को करेवा कहा जाता है, ये हमारा सही है। ऊंच क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। कह ऊंच क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, ये भी सही है। कह कि द्वार स्थलाकृतियाँ चाय बागानों के विकास के लिए जानी जाती है, ये भी सही है, यानी कि 1, 2, 3 सही, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम, तापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र। बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित पठारी जनजातियों को पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कारण निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों को पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा गारो, खासी, जैतिया, नागा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। कारण दिन और रात के अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए अंतर बढ़ता जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। कारण निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह इजराइल के साथ साझा करता है,
तो ये हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को ये प्रायद्वीपीय है, ये भौगोलिक स्थिति है। करब प्रायद्वीपीय भौगोलिक स्थिति है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से मिलती है, ठीक है। आइबेरियन प्रायद्वीप कहाँ पर है? बिशेक की पहाड़ी में। बाल्कन प्रायद्वीपीय कहाँ है? तो काला सागर। कोला प्रायद्वीपीय कहाँ है? तो श्वेत सागर। और कोपियोर प्रायद्वीपीय है कारपेंट्रिया की पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की निम्नलिखित घटक गैसों का विचार कीजिए। कह रहा कि आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। 1 4 2 3 1 फिर इसके बाद ये 2 पे हो जाएगा, फिर ये 3 पे हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 4 पे हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 10 नंबर हो गया, 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विभिन्न नाम है और देश है, ठीक है। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है विलियम विलीज कहाँ पर है? विलियम विलीज कहाँ पे है? तो ये हमारे है ऑस्ट्रेलिया में। टैफू कहाँ है? तो ये हमारे हो जाएंगे जापान में। विलियम विलीज जो है किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। टैफू कहाँ पे है? तो जापान में है। बागोयो कहाँ पे? बागोयो कहाँ है? तो फिलीपींस में है। हरिकेन कहाँ है? तो यूएसए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ये देश है और ये राजधानी है, देश और ये राजधानी है, ठीक है। तो हम देखते हैं। देश और ये इसकी राजधानी है। तो लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? कि ब्यूनस आयर्स में। और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन में, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा प्रदूषक नहीं है? इसमें से कौन सा प्रदूषक नहीं है? तो ये 3 और 4 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा IUCN की लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा यूनानी और अरामाइक, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और नदी जिस स्थान पर अवस्थित है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। हड़प्पा जो है हमारा कहाँ है? तो रावी नदी पर है। हड़प्पा जो है हमारे रावी नदी पर है। मोहनजोदड़ो जो है हमारे सिंध नदी पर है। कालीबंगा घाघर पर है। और लोथल जो है लोथल भोगवा यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाइयाँ की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इन लड़ाइयों का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनौज पर नियंत्रण के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे।
ये सही है। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नकद वेतन देना तय किया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच हुआ था। करेक्ट, शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच हुआ था, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि चीन किचिल खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन किचिल खां के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि वह औरंगजेब का मशहूर सेनापति रह चुका है, गलत है। चीन किचिल खां को निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी, यह भी गलत है। चीन किचिल ने आफशाही वंश की नींव डाली, यह भी सही है। इनमें से एक विशाल सेना खड़ी की जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को अलावा नागा सन्यासी भी थे, यानी ऑप्शन ये 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है, तो यह है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो केशव सेन, ऑप्शन सी हो जाएगा। केशव सेन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1946। फरवरी 1946 ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में किस प्रस्ताव को पास किया गया। किस प्रस्ताव को पास किया गया था, ये भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन जो है असत्य है, कौन सा कथन जो है असत्य है, तो नरम दल और गरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक आंदोलन चलाया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कर्नवालिस के द्वारा किया गया था, ये सही है। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित की गई थी, यह गलत है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है कि अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजराती विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान में हुई थी। किन जन आंदोलन के दौरान हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया। तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं, वे इस पद पर आसीन होने वाली कौन सी महिला मुख्यमंत्री बन गई है। कह रहे कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है, वह इस पद पर आसीन होने वाली कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बन गई है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये चौथी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कि लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश का है। लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन के प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था। 2025 का थीम क्या था, 2025 का थीम क्या था, तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में कि गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि पर का अनुमान कितना लगाया गया? जीडीपी का अनुमान कितना लगाया गया? तो 6.3%, ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में व्यय संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया? जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन के यूएनएफपीए विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया? विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एयर इंडिया द्वारा संचालित लंदन जाने वाला बोइंग ड्रीमलाइनर विमान जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, विमान का नाम क्या था? 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 तो बोइंग 7878, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बनने वाला है? कौन सा राज्य बनने वाला है? तो ये हमारा बिहार है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? भारत का कौन सा स्थान था? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 40 का राइट आंसर हो जाएगा 131, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ईरान के भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया? 43 का राइट आंसर हो गया INS अनराला, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 जिलों के किसानों को समर्थन प्रदान करना है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि सिमोना हालेप जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा टेनिस, ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कि पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गरीबी को कम करने और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुजन समाज पार्टी, यानी कि केवल 3 हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के 3 भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा।
50 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू जी का विचार है। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू जी के विचार हैं, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केंद्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगरपालिका से संबंधित है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए तो 1 और 2 दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 5, 1, 2, 4, 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 55 नंबर। संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निवारण के निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सही नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन के वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1931, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 58 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा M1, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 59 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1955 में गठित कार्य समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किससे है? तो ये हो जाएगा लघु उद्योग से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1969, ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? किस बजट में पेश किया गया था? तो 2017 से 18, ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 नंबर को निम्नलिखित में से कौन कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो 1, 2, 3, 4 सब आवश्यक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये तीनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का नाम है और जिसमें पाया जाता है। अम्ल का नाम है और इसमें पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चिट्टी के डंक में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी में। टार्टिक अम्ल साबुन में। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड इमली में। यानी कि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर क्वेश्चन के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि फाइलम और विशेषता। फाइलम इधर और इधर विशेषता है। ठीक है, तो 68 का हम देख लेते हैं। एनिडा वास्तविक देहगुआ है। वास्तविक देहगुआ। आर्थ्रोपोडा है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। मोलस्का जो है हमारा खुला संवहनी तंत्र है। इका यूनोडर्मिटा जो है त्वचा कांटों से है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जननांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कि 1, 2 और तीनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 70 का देख लेते हैं। 70 का बी केवल 2 सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा। 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ध्वनि की आवृत्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्वों का उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण, ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन के 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.043 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा 4.70 किलो ओम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 नंबर, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। 50 डिग्री का मान कितना होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है। तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है। तो इसका हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 नंबर, सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से कम हो जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन का आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन कौन सा है। आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका ऊष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन का ताप अत्यधिक होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 नंबर है, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे का धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 80 नंबर को निम्नलिखित पर विचार की, निम्नलिखित पर से विचार करिए। ठीक है, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा, 80 का राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेडियो तरंगे, औरक तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, ऑप्शन डी हो जाएगा। 82 नंबर किस क्वेश्चन है, एस्पिरिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। तो एस्पिरिन नारकोटिक पीड़ाहारी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा 2023, ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 नंबर, पहाड़ का परिभाषी शब्द है। पहाड़ का परिभाषी शब्द है तो यह हमारा भूधर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 85 नंबर इंग्लिश है तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। किस वर्ष की गई थी। तो 1992, ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा एच कामेरिलिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन के हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है। वाक्य में कौन सा कारक है। तो संबोधन कारक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो मुझे भारी दुख हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से किस खेल से बंकर तथा मैलेट सब संबंधित है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा पोलो, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 92 नंबर। 92 नंबर को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है पेरिस में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर 2005, ऑप्शन बी हो जाएगा।
94 नंबर, रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा 1972, ऑप्शन डी हो जाएगा। 95 नंबर मैथ है, तो 95 का राइट ऑप्शन डी, 96 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 97 का राइट आंसर ऑप्शन डी, 98 का राइट आंसर ऑप्शन डी, 99 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 100 का राइट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और सेट नंबर आज जो था हमारा 6 नंबर था। और इसी तरह से चाहते हैं कि आपको वीडियो मिलते रहे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।